सुबह की राम राम दोस्तों। जैसा कि भाई मैं खड़ा हूँ बॉम्बे बाज़ार में, और आज यहाँ से चल समारोह निकलेगा रात को, और गणेश विसर्जन शुरू हो जाएंगे 12 बजे से यहाँ, क्योंकि इस क्षेत्र में सब बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं। तो एक कारवां निकलता है गणेश जी का, और मनमोहक अखाड़े निकलते हैं। जनता जनार्दन, माताएं बहनें, बच्चे सब देखने आते हैं। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि नगर निगम की सबसे बड़ी त्रुटि ये देखिए, इस जगह से चल समारोह निकलेंगे। ये मेरी उम्र 44-45 साल की, मैं पहली बार ऐसी चीज़ देख रहा हूँ कि चल समारोह निकल रहा है तो पेच वर्किंग नहीं हुई है, मतलब लिपा पोती भी नहीं हुई है। परसों रात को कुछ काम चल रहा था, उसके बाद वो ऊपर गीला डांबर डाल के चले गए कि आएंगे हम कल, माल ख़त्म हो गया, उसके बाद पलट के नहीं आए। नेताओं के टेंट सज गए हैं। अब इस बीच में अगर कोई मूर्ति खंडित होती है, कोई झांकी खंडित होती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी मतलब ये हो कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, कोई बोलने वाला नहीं। अभी मैं बोलूँगा, 4 लोग बोलेंगे अरे यार ये ऐसे फलाना ढिमका। अरे भैया, ये जो मूलभूत सुविधाएं जरूरी है, ये मेन रोड है, शहर का हृदय स्थल ही है। और कई जो आ जाते हैं ना मुजावर, तो वो आके यही बोलेंगे कि नहीं वो पास है रोड, डांबर और इसका सीमेंटीकरण का महापौर जी ने मंत्री जी से कहा है। तो मंत्री जी से कहा है तो अभी तो कहा है, फाइलें बनेगी, 1-2 साल लगेंगे। तो जब तक हम ऐसे अनाथ रहेंगे क्या? डांबर का हवाला देने की यार, बारिश छीटे का टाइम है, तो जहाँ दूसरी जगह पेच वर्किंग हो रही, थोड़ी बहुत यहाँ भी कर लेते हैं। अब कल की बात बता रहा हूँ मैं, एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एनवीडी कॉलोनी में कल मैं गणेश जी के दर्शन कराने गया था परिवार को, तो एक महिला, बुजुर्ग महिला गिर पड़ी, एकदम गड्ढा था वहाँ पे। तो अब वो बद्दुआएं दे रही थी, किसको दे रही थी पता नहीं। तो मैं पूछना चाहूँगा माननीय कलेक्टर महोदय जी से कि आपके आचरण को देख के आपकी वाहवाही करना चाहिए। आप 2 मिनट में कार्य करा देते हैं, पूरे क्षेत्र की आप टेंशन पालते हैं। जहाँ आप रहते हैं उस क्षेत्र का आपने कभी दौरा किया एनवीडी कॉलोनी का? नहीं। जो हमको न्याय देते हैं हमारे न्यायाधीश, पूरी कॉलोनी वहाँ बसी है, पूरी कॉलोनी बसी, उनकी नज़र नहीं गई है। हमारे माननीय मंत्री जी, जिन्होंने खालवा ब्लॉक में आदिवासियों के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन वो वहीं बंगला है, माताराम वहीं रहती है। क्या उन्होंने वहाँ की दुर्दशा नहीं देखी है? सांसद जी को बंगला वहीं अलाट हुआ है, क्या सांसद जी को वहाँ दिखा नहीं कुछ? और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है, विधायक जी के घर के सामने की रोड भी खराब है। तो इससे तो पूर्व विधायक अच्छा था, कम से कम अपने घर के पास तो डेवलपमेंट करा के रखा था। अब वहाँ फिर तीसरा आते हैं वो हमारे पार्षद जी। फिर सबसे जो चीज़ से मेरे को नफरत है कि सरल स्वभाव, राजनीति में सरल स्वभाव नहीं, दबंगता चलती है। तो इसे सरल स्वभाव को हम चाटेंगे नहीं, आपका भी विरोध करेंगे। फिर वो बात आती है कि गरीब है, सीधे हैं, तो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। आप पार्षद बने क्यों? जब आप सीधे थे आपको बनना नहीं था, मजदूरी करना था आपको। वहाँ रिसर्च करा कि क्या परेशानी है, तो NHDC, NVD, PWD और नगर निगम। अब PWD के चांस कम है, वहाँ पे ये 3 संस्थाओं के रोड है, लाइटिंग की व्यवस्था इन लोगों को करना है, लेकिन ये एक दूसरे को पल्ला झाड़ देते, क्योंकि यहाँ तो रोडों को भी नहीं मालूम कि हमारे कितने बाप हैं, हमारा बाप का नाम क्या है। तो ये जो हम आज तक करते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण कार्य, कल इतने बड़े गणेश पंडाल बच्चों ने बिठाए हैं, काबिल तारीफ था और प्रशंसनीय था कि इतनी हिम्मत दिखाई। लेकिन शर्म आना चाहिए नेताओं को खंडवा क्षेत्र के। आपको मालूम है कि दिल्ली में सरकार केजरीवाल की क्यों बनती है? लोकसभा चुनाव में पूरी सीट जनता देती है मोदी जी को, क्योंकि वो मोदी जी की प्रशंसा की और उनके कार्य पे गर्व करती है कि आज वो विश्व लेवल के नेता है। लेकिन जब आता है वो नगर निकाय चुनाव, इस बार हरा दिया राष्ट्रवादी पार्टी, जो राष्ट्रीय बनते ना कि हम राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। 2 बार के टर्म हो गए विधानसभा के, कोई चांस नहीं। तो मोदी जी के कारण थोड़ी ना हो रहा, वो हो रहा है धरातल पे जो नेता है लूट मचाने वाले की, सिर्फ हमको खाना है, हमारा घर बनना चाहिए। आजकल तुम गांव में जाओगे, 4 व्हीलर एक जरा से कर्मचारी, मैं बोल दो कर्मचारी, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 4 व्हीलर एक छोटा मोटा जो नेता पद पर आ जाता है, वो भी 4 व्हीलर में घूमने लग जाता है। पहले सरपंच को ही नहीं मालूम था कि क्या काम होना, आजकल सरपंच के जो समर्थक हैं उनको 4 व्हीलर में घुमा दे रहे हैं। गांव में काम नहीं हो रहा, लेकिन हमारा खुद का काम हो रहा है। तो ये हर क्षेत्र में लूट मचा के रखी। पहले होता था ठेकेदारी कंस्ट्रक्शन कंपनियां चलती थी,
बड़े बड़े ठेकेदार थे जो पढ़ लिख कर भी आए थे और जिनका पुश्तैनी धंधा भी था, वो सब बंद हो गए। अब पुराने कंस्ट्रक्शन कंपनी, कश्यप कंस्ट्रक्शन ही, ऐसी बहुत सारी कहानी, ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ ढूंढी लो क्यों आजकल चेले चापाटी जो आज हमारा झंडा उठाते और हमारे पैर पड़ते हैं और हमारे तलवे चाटते हैं, तो आज वो बन गए ठेकेदार कि कांग्रेस की सत्ता आएगी तो सब ठेकेदार कांग्रेसी, बीजेपी की सत्ता आएगी तो सारे बीजेपी। एक नया रिवाज चालू हो गया, एक नया रिवाज चालू हो गया। और जो मेहनती कश जो ईमानदार कार्यकर्ता है वो बेचारा आज भी कुर्सियाँ उठा के इधर रख रहा है और दिन भर सदस्य बनाने में लगा हुआ है। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और वो जो महिला ने बददुआएं, जो कि बुजुर्ग महिला ने जिसको चोट लगी, गिर गई, दर्शन करने गई थी, तो आपका वंश खत्म हो जाएगा। इतनी अगर अंधेर मचाओगे ना आप, क्या लोग जो सीधे साधे लोग रहते हैं ना, उनकी आवाज़ भगवान है, वो ऊपर वाला आज नहीं कल न्याय करेगा, लेकिन जिस दिन करेगा ना तो जगह नहीं मिलेगी आप लोगों को भगने की। तो अंत में मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करूँगा कि ये पैसा नहीं रह जाएगा, शरीर जाएगा, नाम रह जाएगा। अपना नाम करके जाइए, जब भी जाए तो गिनाना चाहिए कि यार ये फलाना यहाँ का नेता था जिसने ये करा। तो उसके बावजूद क्या हो रहा है कि हम लोग सिर्फ पैसा लूटने में। अरे पूत कपूत फिर धन संचय का आएगा, पूत सपूत फिर धन संचय का आएगा। जब हमारे बच्चे सपूत होंगे तो कब कमा लेंगे, कपूत होंगे तो हमारी कमाई डुबा देंगे। तो मतलब क्या? तो आप लोग नेता लोगों को बोलूँगा कि थोड़ी शर्म कीजिए। और कलेक्टर महोदय से कहूँगा कि आप उज्जैन में मैं 10 साल पहले कोठी रोड गया था, 10 साल पहले, जब माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी सीएम नहीं थे, तो वहाँ पे डेवलप था एकदम। तो लोग फैमिली रात को घूमने जाते, सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते, तो क्षेत्र का डेवलपमेंट था। और हमारा क्षेत्र आप देखोगे, आप न्याय का मंदिर जहाँ पे है, और मैं यहाँ के खंडवा के अर्जुन और कृष्ण ग्रुपी बार एसोसिएशन से मैं एक निवेदन करूँगा मैं कि ऐसा कुछ आप आवाज़ उठाइए, ताकि आप ये मेरे हिसाब से बोलते हैं ना कृष्ण जो रहता है सारथी, आप ही लोग सारथी हैं यहाँ के। तो मैं आपसे एक निवेदन करूँगा कि आप लोग कुछ आवाज़ उठाइए, PIL फाइल कीजिए, कुछ सहयोग लगे तो मैं जनता जनार्दन हम लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे कि ये जो इन्होंने गंद मचा के रखी है दूर हो सके, सिविल क्षेत्र को भी नहीं छोड़ा। और मैं वर्तमान विधायक को बोलूँगा कि आपकी मन्नत पूरी हुई है, आप गए थे मन्नत करके, उसके बाद आप लोग आपको बुला रहे हैं, क्योंकि जनता जनार्दन और जो तलवे चाटू नेता जो रहते हैं और कार्यकर्ता मेरे जैसे कि या मेरे घर आई, मेरे घर आई, मेरे घर आए, तो वो काम छोड़ के आप पूर्व विधायक से कम ये तो सीखिए कि उसने अपने घर के पास तो डेवलप करके रखा था। आपके घर के सामने की सड़क की धज्जियाँ उड़ चुकी है, तो कम से कम उस चीज़ का तो आप ध्यान कीजिए। आप विधायक के पद पे हैं, अब हो गया वो दुमना घुमाना क्या? और ऐसा नहीं हो कि अगली बार आपको कोई पूछे नहीं, क्योंकि जो रक्षाबंधन पिछली बार भी था, कितने लोगों ने आपसे राखियाँ बंधाई थी, सब मेरे को मालूम है। लोग देखने नहीं आते थे, अरे नहीं भैया नाराज़ हो जाएंगे, और जो भैया नाराज़ भैया आज खुद नाराज़ बैठे घर पे अकेले। तो कम से कम उसको देख के आप समझ जाइए कि सब लालची लोभी लोग, सब अपना स्वार्थ देखते हैं। आप अपना मान बढ़ाइए, ऐसा नहीं कि फ्यूचर यहीं तक है कि विधानसभा के बाद चांद नहीं मिलेगा। हो सकता है अगली बार यहाँ की सांसद सीट ऐसी हो जाए, आपको फिर सांसद बनने का मौका मिल जाए, लेकिन वो तब मिलेगा। ऐसा नहीं हो कि मोदी जी के रहते हुए भी आपको करारी हार का सामना करना पड़े। तो मैं आपसे बोलूँगा कम से कम मत शहर का कुछ कराइए, अपने क्षेत्र का ही करा दीजिए, तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। और वो सरल स्वभाव के पार्षद से भी अगर आपसे कुछ नहीं होता तो आप इस्तीफा दे दीजिए। तो हमारा विरोध देवेंद्र वर्मा से व्यक्तिगत नहीं था, हमारा विरोध था उनके सरल स्वभाव से, जो उन्होंने एक तिलस्मी बना के रखा था कि तो सरल स्वभाव थी। वो चीज़ अब चलेगी नहीं, बहुत जल्दी बड़ा विरोध चालू करेंगे हम आप लोगों का। अंत में मेरी बात को विराम दूंगा। मुझसे बोलने में कुछ भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना, और किसी को बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करना, किसी के दिल को हाथ पहुँचा हो तो मुझे माफ़ करना। मेरी सबसे बड़ी एक ही चीज़ है कि जनता जनार्दन खुश रहे। आज वो माता जी को लगी है, उसका दुख पीड़ा, अगर हमारी माँ गिरती तो हमारे पे क्या बीतती हमको पता है। तो इसलिए मेरे को गुस्सा था, मेरा गुस्सा मैंने व्यक्त किया है। और फिर मैं एक बार बोलूँगा कि जनता जनार्दन जाग जाए एक बार। विरोध आप नहीं कर सकते, लाइव डाल दीजिए, नहीं लाइव डाल सकते वीडियो बना के मेरे को डाल दीजिए, क्षेत्र का नाम लिख के, क्या परेशानी है। तो ये समस्या का समाधान एक ही, हमें एकजुटता दिखानी पड़ेगी। जय श्री दादा।